मिथुन राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन, आभार। मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मिथुन राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 30 से 5 दिन आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। ग्रहों का गोचर कुछ बड़ा विचित्र सा है। 3 ऐसी घटनाएं होंगी जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल कर रख सकती हैं, लेकिन इन सबसे कहीं महत्वपूर्ण, आपके दिल के बेहद करीब, आपका अपना, आपका कोई बेहद खास आपसे दूर होने वाला है। इसके लिए आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना होगा, क्योंकि कौन है वह व्यक्ति और कैसे वह दूर होगा और कारण इसका क्या रहेगा और इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा। क्योंकि आप दिल से सोचने वाले इंसान हैं, आप सबका हित करते हैं, किसी का हित नहीं करते हैं, सबके लिए चिंतित रहते हैं, अपने जिम्मेदारी दायित्व को पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं, कहीं कोई कसर छोड़ते नहीं है, चाहे आप कितने ही खुद परेशान होते रहें। दूसरों के लिए, अपनों के लिए आप कष्ट उठाने में पीछे नहीं हटते हैं। फिर भी ऐसा क्या जिससे कि कोई अपना आपसे दूर हो जाए? कौन सी ऐसी गलती, कौन सा ऐसा काम, कौन सा ऐसा योग जो ऐसी स्थिति को उत्पन्न कर रहा है? इस बात को जानने के लिए इस कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना। यह कार्यक्रम अगले 3 से 5 दिनों का पूरा रोड मैप है। याद रखना कि फरवरी का महीना बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है आपके जीवन में। इस महीने में आपके जीवन में कई प्रकार की ऐसी घटनाएं होंगी जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देंगी, या तो मुसीबतों से पूरी तरीके से बाहर निकालेंगे या पूरी तरीके से डुबा देंगे। जी हाँ, क्योंकि कलयुग के राजा राहु की पकड़ इस समय आपकी कुंडली पे बहुत ज्यादा मजबूत है और आने वाले समय में और अधिक होने वाली है। तो ऐसे में राहु जिसको तारे उसे फिर कोई न मारे, और राहु जिसको मारे उसे फिर कोई न तारे, कोई बचाने वाला नहीं। तो आपको पल प्रतिपल ग्रहों की चाल पर नजर रखनी होगी, और राहु के प्रभाव आपके ऊपर पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं, इन्हें जानना होगा और इसके अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन करते हुए चलना होगा। छोटे बड़े उपाय और क्रियाओं से सारी चीजें संभाली जा सकती हैं, बस आपको समय का अंदाजा अपने जीवन में सटीक लगाना होगा। गलत अंदाजा, गलत अनुमान लेकर चलेंगे तो फंस जाएंगे, और सही अंदाजा आपको मिलेगा जब आप हमारे कार्यक्रम को देखेंगे, जहां हम पूरी बारीकी के साथ बिल्कुल सटीक तरीके से आपको सारी चीजों को समझाते हैं। न केवल ग्रहों की चाल, बल्कि बचने के, नकारात्मक योगों से बचने के उपाय और क्रियाएं सिखाते हैं, और जीवन कैसे एक आध्यात्मिक स्तर पर उन्नत किया जा सकता है, इसके भी मार्ग सुझाते हैं। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं हमारे जो हमारे कार्यक्रम को देखकर अपने जीवन में ऐसे मूलभूत परिवर्तन लेकर आए कि उनके जीवन में बड़ा सुख शांति का आगमन हुआ, लक्ष्मी का आगमन हुआ, सफलता का आगमन हुआ। और कारण केवल इतना कि उपाय कुछ नहीं किया, बस हमारी बातों को सुनकर उन्होंने जीवन में उन्हें उतारना शुरू किया। जैसे कि वाणी पर नियंत्रण रखना, अपने मन को एकाग्र करना, आध्यात्मिक स्तर पर अपने आप को संभालना, स्व का बोध करना, अपने बारे में जानना, अपने आप को समझना, यही तो जीवन का अर्थ है। जब कुछ लोगों ने गहराई से इन बातों को समझा और जीवन में उतारा, क्योंकि हम विधियां भी बताते हैं, तो उनको जो अनुभव हुए हैं, जो उनके जीवन में अनुभूतियां आई हैं, और फिर महामाई की कृपा और आशीर्वाद तो मिलेगा ही, क्योंकि हमारे कार्यक्रम तो महामाई की कृपा से ही प्रेरित होते हैं, उनकी अनुभूतियों के आधार पर ही हम कार्यक्रम बनाते हैं। तो ऐसे में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। तो बहुत सारे लोगों के जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव आए हैं। आप लोगों के कमेंट देखते हैं, आप लोगों से जब बात करते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है कि कार्य हमारा सही दिशा में जा रहा है। तो इसी दिशा में यह एक कदम और है कि इस कार्यक्रम को हमने बड़े मन से बनाया है। आपको जो हम सिखाने बताने जा रहे हैं, जो चेतावनियां देने जा रहे हैं और जो मार्गदर्शन देने जा रहे हैं, वह अगले 3 से 5 दिनों के लिए आपको बिल्कुल उसी प्रकार कार्य करेगा जैसे कि अंधकार से भरे हुए रास्ते में एक बड़ी सी मशाल हाथ में जब आ जाती है तो रास्ता अपने आप प्रशस्त होने लगता है। ऐसे ही यह कार्यक्रम आपके लिए बनेगा, एक मशाल, एक टॉर्च। तो आपको इसे अंत तक जरूर देखना है। सारी चीजें आपको एक एक करके स्पष्ट तरीके से बताएंगे। पहली चीज ये कि 5 बड़ी भविष्यवाणियां करेंगे जो बिल्कुल ग्रहों के आधार पर होंगी, सटीक होंगी। जो आंकलन हमने किया है उसके आधार पर कम से कम 70 से 80% तो बिल्कुल सटीक बैठेंगे आपके ऊपर। दूसरा कि जो बुध और राहु का कॉम्बिनेशन होने जा रहा है, जिसे महाठग योग कहा जाता है, जड़त्व योग कहा जाता है, इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव रहने वाला है, इसके बारे में बताएंगे। इसी के साथ साथ कौन सा है वह एक इंसान जो आपसे दूर होने वाला है, वह भी बताएंगे, और आप उसे कैसे रोक सकते हैं। जी हाँ, ज्योतिष क्या है इसे आप समझिए। ज्योतिष भविष्य नहीं बताता, ज्योतिष भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत देता है। ज्योतिष बताता है कि क्या हो सकता है, कहां समय की दिशा, समय का प्रवाह किस दिशा में जा रहा है, ज्योतिष इस विषय में आपको बताता है। तो कहने का मतलब यह है कि आप यदि ज्योतिष में बताई गई बातों को, ग्रहों की चाल को, वातावरण को, ऊर्जाओं के स्तर को समझते हुए चलते हैं तो बहुत सारे फैसले आप ऐसे लेंगे जो अपने भविष्य को आप सुधार पाएंगे, बदल पाएंगे। ऐसा ही कुछ इस कार्यक्रम में है। तो उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ रहे हैं। उपाय
और क्रियाएं तो हैं ही जो कि चीजों को अनुकूल बनाने का कार्य करती हैं, वो हम आपको बताएंगे ही। कार्यक्रम अंत तक देखना, बस हमारी मेहनत सफल हो जाएगी और आपका जीवन सफल होगा। तो चलिए महामाई को याद करते हुए, दर्शन करते हुए, सिर्फ याद ही ना करिए, माई के दर्शन भी करिए। दर्शन करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर रही हैं। पूरे भाव के साथ माई से जुड़ जाइए। जैसे एक रोता बिलखता बालक जो कहीं भटक गया है, संसार के इस मेले में दुख कष्ट भोग रहा है, अचानक अपनी मां से मिल जाता है तो उसके क्या भाव रहेंगे, वही उमंग, वही तरंग और वही भाव अपने जीवन में, अपने मन में महसूस करते हुए मां से जुड़ जाइए, क्योंकि वो ऐसे ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांडों की मां है, सबकी मां है, उससे ऊपर कोई नहीं है, आदि शक्ति है। इसी के साथ साथ ये भी लिखिए कि हे मां, मैं भी आपके परिवार का हिस्सा हूं। वैसे तो आप हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब हम कहते हैं तो हमारा भाव एक अलग स्तर पर वाइब्रेट होने लगता है, यानी ऊर्जा एक अलग स्तर पर वाइब्रेट होती है, तरंगे उठती हैं, भाव जुड़ता है और आध्यात्मिकता का अवतरण मन में होता है ना। वैसे तो सब भगवान का ही है, हम भगवान को क्या दे सकते हैं, कुछ भी नहीं दे सकते। हमारी क्या हैसियत है कि हम भगवान को कुछ दे दें, लेकिन तब भी हम भगवान को देते हैं, पुष्प देते हैं जो भगवान ने ही उत्पन्न किए हैं, प्रकृति ने उत्पन्न किए, वही पुष्प भगवान को दे देते हैं, प्रसाद भगवान को दे देते हैं, धन राशि मंदिर में दान पात्र में डालते हैं, भगवान के नाम से डालते हैं, वो भी भगवान को दे देते हैं, वस्त्र आदि देते हैं, जो भी कुछ देते हैं, लेकिन है तो सब भगवान का ही दिया हुआ। हम क्या अपना कहां से लेकर आए, कहीं से नहीं, तो हम उन्हीं की चीज उनको देते हैं। लेकिन इस क्रिया से भाव उत्पन्न होता है और भाव से शुद्धता आती है, चित्त शुद्ध होता है और मन में आध्यात्मिकता का अवतरण होता है। ठीक है, तो इसलिए ये चीजें करनी आवश्यक है। अब सबसे खास बात, बेहद महत्वपूर्ण, देखो हम आपके जीवन में सरलता लाने के लिए, महामाई की कृपा लाने के लिए लगातार कार्य करते रहते हैं। तो एक विशेष श्री यंत्र है, अभी हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, तो हमने कुछ निश्चित मात्रा में श्री यंत्र जागृत करना प्रारंभ कर दिया है। क्रिया लगातार चल रही है इस नवरात्रि से और अगली नवरात्रि पूर्ण होने तक ये क्रिया चलती रहेगी। प्रतिदिन जो अनुष्ठान हम करते हैं, क्रियाएं हम करते हैं, उसमें इस श्री यंत्र को जागृत करने की क्रियाएं चल रही हैं। जब तक यह श्री यंत्र आप लोगों के लिए उपलब्ध होगा, तब तक हजारों मंत्र की शक्ति इसके अंदर भर चुकी होगी। तो अगली नवरात्रि के बाद आपको ये श्री यंत्र उपलब्ध हो जाएंगे, कुछ बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही निश्चित मात्रा में हमने तैयार किए, क्योंकि आप लोगों की मांग थी कि पैसा आता ही नहीं है, आता भी है तो रुकता नहीं है, पैसे के लिए बड़ी तंगी है। और हम भी ये बात समझते हैं कि जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, उसमें से 90% समस्याओं का स्रोत, जड़ अगर देखी जाए कहीं ना कहीं, तो वो पैसा ही है, धन ही है। ठीक है, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना धन की ऐसी व्यवस्था की जाए कि धन आपका पीछा ही ना छोड़े, आप एक चुंबक की तरह धन को अपनी ओर ऐसे खींचे कि धन रुक ही ना पाए। तो स्वयं माता लक्ष्मी का अवतरण आपके घर में हो जाए इस श्री यंत्र के रूप में। तो ये श्री यंत्र आपको मिलेगा अगली नवरात्रि के बाद। ठीक है, इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो वीडियो में नंबर है, इन पर फोन कर लेना। ठीक है, चलिए तो अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की, फिर स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। पूरे ध्यान के साथ कार्यक्रम को देखना। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहले बात करते हैं योग की। तो देखो, बुध और राहु का जो योग होता है बड़ा खतरनाक है, 2 तरीके से कार्य करता है। ये 11वीं राशि में होने जा रहा है, तो कहने का मतलब यह है कि इसका प्रभाव पॉजिटिव कम रहेगा, निगेटिव ज्यादा रहेगा। जड़त्व योग है, जड़त्व योग और महाठग योग। तो 3 फरवरी के बाद आपके साथ कुछ ऐसी घटना घट सकती है जहां किसी प्रकार का फ्रॉड आपके साथ हो सकता है, आपकी योजना असफल हो सकती है। हालांकि आपका दिमाग बहुत एकाग्र हो सकता है, आपके मन में तरह तरह के विचार आ सकते हैं, कई प्रकार के विचार आ सकते हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव, लेकिन विचारों के इस मेले में, इस माया जाल में आप गलत निर्णय ले सकते हैं। और आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी नहीं है और राहु गलत जगह पर प्लेस है, तो ऐसे लोगों को इस समय पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है।
बहुत ज्यादा विचार मन में आ सकते हैं, निगेटिव विचार मन में आ सकते हैं, जीवन की नकारात्मकता घेर सकती है। तो ऐसे में आप लोगों को क्या करना है? सबसे अच्छी बात है, ऐसे में भोले बाबा को जल समर्पित करना अनिवार्य है। राहु का तोड़ भोले बाबा से अच्छा कोई नहीं है। हालांकि भोले बाबा तो इस ब्रह्मांड का ही तोड़ है, तभी तो महादेव हैं। तो राहु को अनुकूल करने के उपाय और क्रियाएं तो हमने पिछले कार्यक्रम में भी आपको बताए हैं, उन्हें करिए। जैसे अपने वजन का दशांश कच्चा कोयला अपने ऊपर से 7 बार उल्टा उसार के और नदी में बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। जितना जल्दी हो सके ये काम कर दीजिए, राहु अनुकूल हो जाएगा। बुध को अनुकूल करने के लिए बच्चों को खट्टी मीठी गोलियां, रंग बिरंगी खट्टी मीठी गोलियां जो आती है ना मीठी, वो बच्चों को दे दीजिए। और बच्चों को एक गुल्लक मिट्टी की या मिट्टी का कोई खिलौना बच्चों को दे दीजिए, ऐसे ही खेलने के लिए, दान करने के लिए। इससे आपका बुध और राहु अनुकूल हो जाएगा। ये उपाय आप जरूर कर लीजिए। इससे आपका बुध और राहु दोनों अनुकूल होगा और निर्णय लेने की क्षमता बड़ी ही शार्प, बड़ी ही तेज। वाणी पर से नियंत्रण आपका खो सकता है। आप ऐसे शब्द बोल सकते हैं जो होंगे तो सही, लेकिन कठोर होंगे, तीव्र होंगे, अग्नि के समान होंगे। इससे लोग आपसे रुष्ट हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे और आपको अपनी गलती का जब तक एहसास होगा तब तक कुछ लोग आपसे नाराज होकर दूर हो जाएंगे। तो अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। जितना हो सके उतना कम बोलिए, मौन रहने में आनंद है। याद रखना, बुध जो है वो वाणी, बुद्धि और व्यापार है। अब वाणी और बुद्धि और व्यापार, 3 चीजों को बुध यानी जीवन का आधार कह सकते हैं इसको, क्योंकि वाणी से ही मित्र और शत्रु बनते हैं और बुद्धि से ही हम निर्णय लेते हैं और व्यापार से हमारा घर चलता है ना। तो यहाँ पर आपको 3 चीज, तो कैसे आप बुध को अनुकूल वाणी के माध्यम से, जो कार्य जो ग्रह करता है उसी कार्य के माध्यम से भी ग्रह को अनुकूल बनाया जा सकता है। और ये ज्यादा प्रैक्टिकल तरीका है, बजाय इसके कि यहाँ दिया जला दो, वहां दिया जला दो, इस मंत्र उस मंत्र। क्योंकि ग्रहों के मंत्र उच्चारण करने से कुछ नहीं होता है। मंत्र देवी देवताओं के उच्चारण करने चाहिए, ग्रहों के मंत्र तो केवल उतने ही उपाय मात्र के लिए कर लो, नियमित ना करना कभी भी, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो अब ग्रहों को, जैसे बुध को अनुकूल करने के, तो आप अपनी वाणी पर यदि नियंत्रण रखते हैं, संतुलित बोलते हैं, उल्टा सीधा नहीं, गप्पे नहीं हाँकते, किसी की बुराई नहीं करते, चुगलियां नहीं करते हैं, तो बुध आपका अनुकूल रहेगा, खराब हो नहीं सकता। केवल इतने से ही नहीं, लेकिन दूसरा है वाणी और बुद्धि। अब बुद्धि की बात करते हैं। तो यदि आपकी बुद्धि स्थिर है, नकारात्मक कार्यों में आपकी बुद्धि नहीं जाती है, दूसरों को हानि पहुंचाने वाले निर्णय आप नहीं लेते हैं और उल्टे सीधे व्यसन आदि के निर्णय, यानी दिमाग में, बुद्धि में तो वैसे तो तमाम जाने क्या क्या चलता ही रहता है, अनियंत्रित होती है बुद्धि क्योंकि विचारों से चलती है। लेकिन फिर भी यदि आप अपने विचार शुद्ध रखते हैं, धार्मिक और आस्तिक रखते हैं और भगवान के बारे में सोचते हैं और अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं, तो आपका बुध अच्छा रहता है। और तीसरा कर्म है व्यापार। व्यापार 2 तरीके से होता है। एक व्यापार ऐसा कि जिसमें लोग हमेशा टिकड़मबाजी लगाते हैं, यानी कि दूसरों को हानि पहुंचाकर, ठग कर, जैसे दूध बेच रहे हैं तो उसमें पानी मिलाकर, जैसे कुछ और कर रहे हैं तो मिलावटी काम करके, यानी अपने ही व्यापार से जब आप दगा करते हैं, धोखा करते हैं, अपने ही ग्राहक के साथ धोखा करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका बुध अच्छा हो नहीं सकता, खराब हो जाएगा। तो वाणी और बुद्धि और व्यापार पर नियंत्रण करने के बाद आप अपने बुध को अपने आप ही कंट्रोल में कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कुतर्क लगा सकते हैं कि अरे ये सब तो करना ही पड़ता है, इसके बिना तो व्यापार चलेगा ही नहीं। आप जैसी सोच वाले लोगों ने ही व्यापार और बाजार दोनों ही खराब कर दिए हैं, ठीक है। तो अगर आपके मन में ऐसी बुद्धि है, ऐसे विचार है, तो व्यापार न करिए, कहीं नौकरी कर लीजिए, आपका व्यापार कभी चल नहीं सकता, ठीक है। 2 नंबरी काम नहीं। तो यहां तक सारी चीजें आपने समझ ली हैं। अब ध्यान से सुनिए, कुछ विशेष घटनाक्रम आपके जीवन में घटित होने वाला है। अगले 3 से 5 दिनों में आप अपने बिजनेस व्यापार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने वाले हैं। कोई नई फ्रेंचाइजी चालू कर सकते हैं या फिर अपने कार्यस्थल पर कोई बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव कर सकते हैं। अपनी आय आमदनी को बढ़ाने के लिए किसी नए विकल्प पर कार्य कर सकते हैं। एक्स्ट्रा इनकम आप जनरेट भी कर पाएंगे किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी माध्यम से। लगातार मेहनत करने से आप थोड़ा सा निराश और थकान भी महसूस करेंगे, आराम करने का मन करेगा, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा विश्राम कर सकते हैं, छुट्टी वगैरह ले सकते हैं, आराम कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं या फिर अपने मित्रों के साथ, अपनों के साथ थोड़ा अच्छा समय बिता सकते हैं। आपके अपनों का ही व्यवहार आपको थोड़ा सा निराश करेगा, आपको अकेलेपन का एहसास होगा, नकारात्मकता का एहसास होगा। आपके हाथों से कोई चीज खो सकती है या टूट सकती है, तो थोड़ा चीजों को संभाल कर रखें। इलेक्ट्रॉनिक सामान आपका खराब हो सकता है या खो सकता है, तो थोड़ा उसे भी संभाल कर रखें। अब यहाँ पर 2-3 चीजें हैं जो आपके साथ पॉजिटिव भी होंगे, जैसे कि आपके जीवन में धन का आगमन होगा, जैसे कि आपका कोई नया मित्र बन सकता है, जैसे कि नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, जैसे कि आपको विचारों में अचानक से तीव्रता का एहसास होगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ सकता है, आत्मविश्वास आपका बढ़ सकता है। और ये अच्छी चीजें आपके साथ तभी होंगी जब आपकी जन्मपत्री में बुध की स्थिति अच्छी हो। अच्छी बुरी दोनों बातें बताने का उद्देश्य केवल ये होता है कि आपकी जन्मपत्री में
ग्रह की स्थिति यदि अच्छी है तो आप अनुमान लगा लेंगे कि हाँ, ये घटना अच्छी होनी शुरू हो गई है, इसका मतलब ग्रह आपका ये अच्छा है। आप सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि अपने मन को जितना हो सके उतना पॉजिटिव रखिए, क्योंकि राहु जो है वो निराशा है, हताशा है। यदि आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, तो आपका अपमान भी हो सकता है। घर पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपके खराब हो सकते हैं और किसी बात को लेकर आपका मजाक उड़ सकता है। कार्यस्थल पर आपके साथ भेदभाव हो सकता है कि लोग आपसे कुछ बातें गुप्त रखें, जिन्हें बाद में आप जानकर थोड़े से परेशान हो जाएंगे। आपकी भी गुप्त छुपी हुई बातें बाहर आ सकती हैं। बिजनेस, व्यवसाय और कार्यस्थल से जुड़े हुए निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लें, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आप ना लें। अनजान लोगों के साथ किसी भी प्रकार की बात शेयर ना करें और लंबी दूरी की यात्राएं जो कि आपको करनी ही पड़ेगी, यात्रा होगी ही अगले 3 से 5 दिनों में, तो इस यात्रा में अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है। खान पान का विशेष ख्याल रखें। स्वास्थ्य की यदि बात करें तो आपको सिर में तकलीफ हो सकती है, सिर में भारीपन, हल्का बुखार, तनाव, कार्य की अधिकता की वजह से थकावट आपको हो सकती है। शरीर के किसी विशेष भाग में दर्द रह सकता है और हाइपरटेंशन और एंजाइटी की समस्या हो सकती है। इसी के साथ साथ कोई पुराना रोग भी आपका उभर सकता है। हालांकि आप अपने जीवन स्तर को यदि संतुलित बनाकर रखते हैं तो नेगेटिविटी जीवन में आपके आएगी तो, लेकिन आप उसे भगा भी पाएंगे, उससे लड़ भी पाएंगे। सबसे अच्छा विचार आपके लिए यहाँ पर यह है कि आप जितना हो सके उतना एकांकी और मौन रहिए और धर्म से जुड़े रहिए। संतों की वाणी को सुनिए, भजन आदि को सुनिए और जितना हो सके उतना मीठा बोलिए। नाम जप, मंत्रोच्चारण करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय इस पूरे फरवरी के महीने में होने वाला है। गर्भवती महिलाओं को अपना विशेष ख्याल रखना है, किसी प्रकार का हादसा हो सकता है। अग्नि से आपको बचने की आवश्यकता है। जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं उनका काम अच्छा चलेगा, कहीं ना कहीं से तरक्की उनके जीवन में होगी। जो लोग डिजिटल मार्केट से या फिर जो लोग इलेक्ट्रॉनिक से या मीडिया आदि से जुड़े हैं उन लोगों को भी सफलताएं मिलेंगी, काम उनकी बनेंगे। बेरोजगारों को नौकरी मिलने के अवसर तो मिलेंगे, लेकिन उन अवसरों का लाभ ले पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। कहीं ना कहीं मति भ्रम का आप शिकार हो जाएंगे। इसी प्रकार कोई व्यक्ति आपसे मदद लेने के बहाने आपको बेवकूफ बना सकता है, तो आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है। अपनी चीजें किसी को भी ना दें, अपने पैसे, अपनी चीजें, अपना समय किसी को भी ना दें। पेपर वर्क आदि संभल कर चले, क्योंकि यह महाठग योग है, तो यहाँ पर ठगी होने की गुंजाइश आपके साथ बहुत ज्यादा है। अपना ही कोई आपके साथ ठगी कर सकता है, तो पेपर वर्क आदि संभल कर करें। लेन देन, एग्रीमेंट, डील्स बड़ी संभल कर करें और किसी भी व्यक्ति की जमानत आदि ना लें, इस बात का विशेष ख्याल रखिए। लोहे की चीजों से थोड़ा बचकर रहना है, पैनी शार्प चीजों से बचकर रहना है। कोई चीज आपको चुभ सकती है, काट सकती है, जख्म बना सकती है। घुटने में तकलीफ हो सकती है, थोड़ा सा संभल कर रहें। कसरत करें, व्यायाम करें, अध्यात्म से जुड़े, योग अवश्य करें, थोड़ा बहुत अनुलोम विलोम अवश्य करें, प्राणायाम अवश्य करें, क्योंकि प्राण ऊर्जा आपके शरीर के हर एक अंग में, हर एक कोशिका में अच्छी तरीके से प्रवाहित होगी, तो आप सकारात्मक ऊर्जा से भरेंगे, आपका ऊर्जा क्षेत्र मजबूत होगा। 10 से 15 मिनट आप योग ध्यान अवश्य किया करें, आंख बंद करके बैठा करें, आधे घंटे के लिए बैठा करें, यह आपके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। दिन में राहु काल का समय होता है। राहु काल का फोटो हम आपको दिए दे रहे हैं, मोबाइल पर आप देखिए। हर दिन एक अलग समय पर राहु काल होता है, 1.5 घंटे का लगभग यह समय होता है। तो राहु काल के समय पर किसी भी व्यक्ति से उलझे ना, कोई भी नया काम ना करें, बड़ा कार्य ना करें, महत्वपूर्ण कार्य ना करें, और सबसे बड़ी बात कि कोई भी चीज खरीदें या बेचें नहीं, किसी को उधार भी ना दें। राहु काल में आपको बचना होगा। तकलीफें आपकी ओर आकर्षित होगी, ठगी आपकी ओर आकर्षित होगी और लोग आपको निराश हताश करेंगे अपने व्यवहार से इस राहु काल में। तो इस समय और काल पर आपको थोड़ा सा अलर्ट ज्यादा रहना होगा। बाकी तो सब ठीक ही है, सामान्य है, महामाई की कृपा से, आशीर्वाद से। बस यहाँ पर अब एक चीज है जो हमने शुरुआत में आपसे कही थी कि कोई अपना दूर जाने वाला है। तो कोई अपना दूर क्यों जाएगा? आप गलत तो काम कर नहीं रहे। बस एक चीज है कि आप किसी की सीधी आलोचना ना करें और कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें। एक चीज याद रखना कि ये कलयुग है, यहाँ लोग अब रिश्तों का भी लिहाज नहीं करते हैं। रिश्ता टूटे तो टूटे, लेकिन उनका ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि अभिमान कभी भी निरस्त नहीं होना चाहिए, वह रहना ही चाहिए जीवित। तो आपको किसी अपने से भी ये उम्मीद नहीं करनी कि आप किसी को सीधी आलोचना देंगे, किसी के बारे में कुछ भी कहेंगे, कुछ समझाएंगे, अच्छी बात कहेंगे और लोग आपसे जुड़े रहेंगे, आपकी तारीफ करेंगे। नहीं, लोग रिश्ता समाप्त करना पसंद करते हैं, लेकिन ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि आपको लोगों की आलोचना नहीं करनी है, लोग जब तक आपसे ना मांगे तब तक सलाह नहीं देनी है, और लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए उनसे व्यवहार करना है। दाम्पत्य जीवन और प्रेमी जीवन, खास तौर से प्रेमी जीवन की बात कर रहे हैं, रिश्ता टूट जाएगा।
अगले 3 से 5 दिनों में कुछ ऐसा हो जाएगा कि रिश्ते पर ही आंच आ जाएगी। तो थोड़ा सा संभल कर रहना है, मन को समझते हुए व्यवहार करना है। मनमुखी व्यवहार करेंगे तो रिश्ते में खटास आ जाएगी और आप दुखी हो जाएंगे। यही है जो हम आपको कहना चाहते थे कि कोई अपना दूर जाएगा। बाकी बड़ी चिंता की कोई बात नहीं है। महामाई आपके साथ कभी कोई अनर्थ होने देंगी नहीं। जब आप माई से जुड़े हैं तो आप माई के बच्चे हैं और माँ अपने बच्चों का अहित कभी नहीं होने देती। माँ से ज्यादा दयालु और माँ से ज्यादा हित इस ब्रह्मांड में कोई कर नहीं सकता, ये याद रखना। तो सबसे अच्छी बात यहाँ पर जो हमने आपको बताया है वो सारी चीजें इस समय के ग्रह गोचरों पर आधारित है, लेकिन आपके जीवन के ग्रह की स्थितियां अलग हो सकती हैं। जीवन में आपकी जन्म पत्री में ग्रह स्थितियां अलग है और उनके अनुसार अलग जीवन में व्यवहार हो सकता है। अपनी जन्म पत्री दिखाएंगे, योग युतियों के अनुसार उपाय करेंगे तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। साथ ही साथ महामाई ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी का महारक्षा कवच ये आपके लिए ही हमने निर्मित किया है। कुछ नए महारक्षा कवच और हमने जागृत किए हैं महाअनुष्ठान में। इस नवरात्रि के महापर्व में बहुत अधिक शक्ति के साथ जागृत किए गए हैं। तो ये महारक्षा कवच आपके आसपास एक सुरक्षा घेरा बनाएगा, हर प्रकार की नकारात्मकता को आपसे दूर भगाएगा, साथ ही साथ कुंडली के भी दोषों को काफी हद तक समाप्त कर देगा। कहने का मतलब यह है कि आपको अपनी कुंडली का आकलन कराना है और यह महारक्षा कवच मंगाना है। ये दो कार्य जिस भी व्यक्ति ने कर लिए उसका बेड़ा पार है। 101% उसके जीवन में सकारात्मकता आएगी, उसके काम बनेंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो आप इन्हें करके देखिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण का, सांच को आंच क्या। तो बस आपको ये निर्णय लेना है। बाकी उपाय और क्रियाएं हमने आपको बता ही दिए हैं। भोले बाबा को जल समर्पित करना है और काले तिलों ने चढ़ाना है और पंचाक्षरी मंत्र की कम से कम 11 माला वहां बैठकर जाप करिए, आपका उद्धार हो जाएगा। राहु आपको कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। यदि कोई मन में प्रश्न उठे, जैसे कुंडली आकलन कराना है या फिर महारक्षा कवच लेना है या फिर किसी अन्य प्रकार की जानकारी, सलाह चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, कोई मुहूर्त वगैरह जानना चाहते हैं, टेंशन नहीं है, वीडियो में नंबर है, फोन करिए, सारी जानकारी आपको देने को हम तैयार हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।